नमस्कार दोस्तों, मैं परम आप सभी का अपने YouTube चैनल परम कैंपस में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आज क्वेश्चन सीरीज फिर से लेके आया हूं। क्वेश्चन सीरीज आपकी 3 है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। किस नवपाषाणकालीन स्तर पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? ऑप्शन ए है किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन बी है कोट दीजी, ऑप्शन सी है मेही और ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है भाई? डी विकल्प आपका सही है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करें तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और इसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तथा नवपाषाणी कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। कच्चे घरों के साक्ष्य मिले। यहाँ पे गेहूँ जौ उत्पादन का भी, जो गेहूँ जौ आदि का उत्पादन भी होता था। लोग पशुपालन भी यहाँ पर करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS कौन बने भाई? मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी, अनिल चौहान, राजनाथ सिंह। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है, अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष या CDS बने हुए हैं। कौन है? पहले थे आपके विपिन रावत जी। यह पहले सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो 4 स्टार रैंक के पहले अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हैं। अभी तक 3 स्टार थे, लेकिन ये फोर्थ स्टार के हैं। नाम इनका क्या है? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है 2022 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? देविका रानी को, रजनीकांत को, आशा पारेख को, अंजलि अरोड़ा को। तो आपको बताएं इस बार मिला है किसको? आशा पारेख को। आशा पारेख ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है द हिट गर्ल। क्या लिखी है? द हिट गर्ल 2017 में लिखी थी इन्होंने। क्या नाम है उसका? द हिट गर्ल। ये इन्हीं के क्या है? आत्मकथा है। 1952 में इन्होंने बाल कलाकार के रूप में पहली बार फिल्मी दुनिया में आई और इन्होंने अब तक 95 से अधिक फिल्मों में काम भी किया है। और 1992 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां, 113वां, 132वां या 123वां? इसमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? तो कौन सा विकल्प सही है? 132वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 132वां स्थान मिला है। इसके पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में इसको कौन सा स्थान मिला था? 131वां। ठीक है, तो इस टाइम कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा भाई? सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सुथियारा छिम को, बर्नाडेट मैड्रिड एरगैरी बेंचेगी को, तदासी हथौरी को अथवा उपयुक्त सभी? तो कौन सा विकल्प सही है? चारों लोगों को मिला है, यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प सही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा 31 अगस्त 2022 को हुई थी, जिसमें सोथियारा छिम कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं और तदासी हथौरी जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तथा बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस बाल रोग विशेषज्ञ हैं तथा गैरी बेंचेगी फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो कौन सा विकल्प सही है भाई? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है लंपी स्किन डिजीज LSD बीमारी किससे संबंधित है? मवेशियों से, मुर्गियों से, मनुष्यों से या मछलियों से? तो आप बता दूं लंपी स्किन डिजीज बीमारी जो है मवेशियों से संबंधित है। अभी हाल ही में खबर भी मिली थी कि बहुत सारे लाखों जो है मवेशी पशु क्या हो गए? इस बीमारी से मर गए। अगला क्वेश्चन है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? अजीमुस शान को, रफ़ीउर शान को, जहान शान को, जहादर शाह को। तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है भाई? जहादर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जहादर शाह को कहा जाता है।
बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? इवान खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उलूद खान, जलालुद्दीन खिलजी। तो बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को हराकर मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। और इसी ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को क्या कर दिया? तहस न कर दिया, तोड़फोड़ कर डाली, और तथा हजारों बौद्ध भिक्षुओं को भी मौत के घाट उतार दिया। यह कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपह सलार था। क्या था? सिपह सलार। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था भाई? नागरक, प्रतिवेदक, राजुक, युक्त। इनमें से कौन सा कहा जाता था? तो आपको बता दें, प्रतिवेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। और राजुक किसे कहा जाता था? राजुक ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाले को राजुक कहा जाता था। जबकि जो महामात्य होते थे या राज्य के अध्यक्ष होते थे, उनके नियंत्रण में रहने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता था? युक्त कहा जाता था। और नागरक किसे कहा जाता था? नगर के कोतवाल को, यानी जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? नागरक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? मैडम ब्लावटस्की एवं हेनरी अनकार्ट। मैडम ब्लावटस्की एवं हेनरी अनकार्ट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और इनका उद्देश्य क्या था? मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना, यानी विकल्प ये सही है। थियोसोफी का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? ज्वालामुखी विस्फोट मध्य महाद्वीपीय में होता है, परिप्रशांत महासागरीय में होता है, मध्य अटलांटिक में होता है, या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी में होता है? तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है परिप्रशांत महासागरीय में। यहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है द रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, इसलिए इसको द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय कोड क्या है? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे नाव जहाज़ों के लिए एक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक एवं सुरक्षा समझौता है। तो कौन सा विकल्प सही है? ये आपका विकल्प ए सही है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे नाव रहना चाहिए यहाँ पे। नाव जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, यानी विकल्प कौन सही है भाई? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की कौन सी रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा भाई? हिंडनबर्ग रेखा है। कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध? जो हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने इसे पर्यटन की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव भी घोषित किया है। यहाँ सबसे अधिक क्या बनती हैं? साड़ियाँ, और ये साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है क्योंकि इसकी मांग बहुत होती है। एक साड़ी को बनने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी और मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हल्दी और मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करेगा भाई? आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा करता है? आंध्र प्रदेश राज्य सर्वाधिक करता है। तो विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे है भाई? मत्स्य उत्पादन से।
प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बता दें चरकुला नृत्य कहाँ होता है, मथुरा में होता है। मथुरा के ब्रज क्षेत्र की बात करें तो वृंदावन जिसे आप कह सकते हैं, मथुरा के ब्रज क्षेत्र में ही चरकुला नृत्य किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश का एक भाग है। इसलिए विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष से जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने या रुडोल्फ विर्चो ने? रुडोल्फ विर्चो ने किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका खोज की, जबकि रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली जीवित कोशिका देखी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो कौन सा विकल्प सही है? बृहदारण्यक मतलब वैसे भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए याद रखिएगा सबसे बड़ा उपनिषद अगर बात करें, सबसे बड़ा उपनिषद आपका कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। इसलिए विकल्प कौन सही है? डी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द ही आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें।